इतिहास बनाते हैं। मैं पहला पॉइंट जब देखा कि इस बिजनेस में ना मेरा कोई रिस्क, ना मेरे लोगों का कोई रिस्क, न लेना है न देना है, साफ सुथरा काम है, 3 पीढ़ी बिजनेस दबा के करना है, दबा के करना है। और ये बात जब समझ में आई तो मैंने कहा, दूसरा पॉइंट जब देखा तो मैं हिल गया। मैंने देखा है जब कोई काम आप शुरू करोगे तो अकेले रहोगे, यस या नो? नहीं, सब लोग बोलेंगे तो मेरी बातें, आप कोई भी काम करते हो अकेले करना पड़ता है, सही बात है। और जिस क्षेत्र में जाते हो जो पहले से वहां पर है वो काम बढ़ाना चालू कर देगा। अगर आप अच्छे नौकरी में गए हो और कुछ बढ़िया वाला काम कर रहे हो तो जो पहले से है वो सोचेगा कैसे करूं, इसको गिराओ नहीं कि मेरा भी सीट ले लेगा। अगर बढ़िया दुकान चला रहे हो, बगल वाला आपका दुकान बढ़िया नहीं चलाने देगा, काम रहेगा, यस या नो? बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी टेंशन। मैंने बाहर की दुनिया में देखा, लोग पैसा तो जरूर कमा रहे हैं, उससे ज्यादा टेंशन कमा रहे हैं, दुश्मनी कमा रहे हैं, यस या नो? लेकिन पहला ऐसा बिजनेस देखा जहां दुश्मन भी अपना हो जाता है, क्योंकि यहाँ सब मिल के पैसा कमाते हैं। मुझे नहीं आता तो मेरा सीनियर सिखाता है, और फिर भी नहीं होता तो मेरे साथ जाके मेरा बिजनेस आगे बढ़ाता है। ऐसा बिजनेस दुनिया में इकलौता है और इसको बोला जाता है दोस्तों 8वां अजूबा दुनिया का। आपके पास 3 चीज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। और अगर ये तीनों चीज नहीं है, दुनिया की किसी जगह पे चले जाओ, सिर्फ पेट चलाने का अवसर है, जिंदगी जीने का अवसर नहीं है। सिर्फ एक जगह है, सेफ शॉप, जहां लोग आते हैं, अपना पेट तो अपना चलाते ही चलाते हैं, अपने पूरी पीढ़ियों का इतिहास बना करके दुनिया से जाते भी हैं, तो वो शांति वाले समझ में आया कि बिजनेस बहुत आसान है, अच्छा पहनना है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है। अब बताओ क्या करना है सर? कपड़ा पहनना, कितने लोग को अच्छा कपड़ा पहनना पसंद है? पसंद है ना? खाली त्योहार वाले दिन या कोई ससुराल जाए या कोई मायके जाए, याद रखना, अगर इज्जतदार कपड़ा, इज्जतदार काम नहीं करते हो ना तो ससुराल जाओगे, एक दिन तो भैया दामाद है, दूसरे दिन हलवा छील दो यार। क्यों? क्योंकि आपके काम में दम। अगर काम आप दमदार करते हो तो याद रखना, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, स्पेशल सीट मिलेगा, कहेगा ये राजा है भैया, इसको अलग से ट्रीटमेंट दो, ताकि ये आता रहे और तौबा मेरा बनता है। आपके काम में दम होना चाहिए। और मैंने देखा इस बिजनेस के अंदर लोग सम्मान के साथ पैसा कमा रहे थे। तीसरा चीज मैं जब देखा तो मैं एकदम डर रह गया। मैंने देखा दुनिया में कोई भी हो सिर्फ अपना भला चाहता है, यस क्या नो? अपना काम बनता भाड़ में जाए, सिर्फ अपने बारे में, यस क्या नो? यही सोचते हैं लोग। कैसे करें, जैसे डॉक्टरी में था तो प्लान से होता था, कैसे करें किसका ज्यादा, मतलब दवा कम देना, पैसा ज्यादा लेना, कैसे करें कि जो सामने वाला व्यक्ति है ये हमें बहुत ज्यादा पैसा देकर चला जाए, यानी सिर्फ अगले आदमी का, आप समझ रहे हैं उसके आगे वाली कहानी। लेकिन बिजनेस में पहली बार जब आया तो मेरे को बोला गया कि जब तक अपने बारे में सोचोगे कुछ नहीं हो सकता, समाज में कम से कम 2-3 लोगों का जिंदगी बना लो, सबकी तो जिंदगी हम बना नहीं सकते, जैसे नो भगवान नहीं सुधार सकते बहुत सारे लोगों को, यकीन मानना, भगवान भी छोड़ दिया, चल जा जैसे तेरे कर्म वैसा हम फल देंगे, छोड़ दिए हमारे ऊपर, जैसे नो अच्छे कर्म करके आते हैं उनके पास तो भी हमें बहुत अच्छा देते हैं, और बुरे कर्म करके जाते हैं तो आपको पता ही है सब कुछ। तो समाज का भला करने का कोई मौका हमें दुनिया में नजर नहीं आया। इस बिजनेस को मैंने आपके ढूंढ कर उस दिन भरोसा कर लिया था जिस दिन बताया गया था वो अपना तो सोचेगा, कुछ कम से कम 2-3 लोगों को कामयाब अगर जिंदगी बना देगा तो जिंदगी भर उनके बच्चे और उनके बच्चे दुआएं देंगे तो जिंदगी वैसे मेरी बन जाएगी। बॉडी में लगाते हैं, कभी हथेली लगाते हैं, बोलिए अपने आप कर जाता है। जब हम दूसरों को भला करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक भला हो जाता है। ये बात समझ में आई और मैंने बिजनेस को शुरू किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉकडाउन से बिजनेस को रनिंग में लिया हूँ। 3 साल के अंदर इस बिजनेस से 40 लाख रुपए कमा के आपके सामने बढ़ा। बहुत चुनौतियां आई। जब बिजनेस में आया था तो मेरे घर के लोग करते थे कि तू कुछ गलत करने जा रहा है, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे दोस्त यार सब मुझे बहुत तरह की सलाह दिया करते थे। लेकिन मेरा सीनियर एक ही बात बोला कि दुनिया में जो लोग भी सफल हैं, याद रखना वही सफल है जो बहरा बन गया सही समय। क्या बन गया? बहरा। देखे आप कभी मेढक जब पहाड़ पर चढ़ रहा था ना तो सारे
लड़ गया। सारे मेढक पूछे भैया तू जीता, तू राजा बना, लेकिन बना कैसे, इसका रहस्य तो बताओ। कहे वो तो नहीं बताया, उसका एक घर का सदस्य था, वो बताया भैया ये सवाल का जवाब देगा ही नहीं क्योंकि बचपन से बहरा। जब ये ऊपर चढ़ रहा था आप लोग डरवा रहे थे, देखो ये सब गिर गए, तू भी गिरेगा। इसको एक ही बात समझ में आ रही थी, सब तो रुक गए, तू जरूर जीतेगा। और यही बात समझ में आई, अगले विनर है। अगर आज के जमाने में हमें सफल होना है तो सबसे पहला काम पहले तो ठानो, और जब ठान लिया तो अपनी आप की नहीं सुनते, और जरूरत पड़े तो अपने बाप की नहीं सुनते। वो इंसान